बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था रक्तचाप के बारे में। सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन किस में किया गया था? घोड़े में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्टीफन हेल्स द्वारा सन 1733 में मापा गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि रक्तचाप को कब और किसने परिभाषित किया? तो सन 1983 में कोपलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। अब आता है हमारा यहाँ पर कि निम्न रक्तचाप कौन सा आता है? पॉइंट हमारा आता है निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप क्या होता है? तो निम्न रक्तचाप होता है बेटा वह दाब जिसके कारण रक्त का प्रवाह धमनियों और नसों में कम होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कौन सा दाब? वह दाब जिसके कारण रक्त का प्रवाह धमनियों और नसों में कम होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हमारी जो नसें हैं या धमनियां हैं उनमें रक्त का दाब है वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ये तो था निम्न रक्तचाप। अब हम देखते हैं कि निम्न रक्तचाप के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं। निम्न रक्तचाप के प्रभाव हमारे शरीर पर कौन कौन से पड़ते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो निम्न रक्तचाप के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। देखिए बेटा, अगर हमारे शरीर में जो रक्तचाप है, हमारी देसी भाषा में हम बोलते हैं बीपी लो, तो इसके शरीर पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो देखते हैं कि निम्न रक्तचाप से हमारे मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे यानी किडनी जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों को ऑक्सीजन व अन्य पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं। क्या नहीं होता है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं निम्न रक्तचाप के कारण हमारे मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जिसको हम कहते हैं किडनी जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों को ऑक्सीजन की व अन्य पौष्टिक आहार की पूर्ति नहीं हो पाती। इन सभी कार्यों में क्या होता है? बाधा होती है, जिनकी वजह से क्या होता है? जिनकी वजह से
यह अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। ये अंग हैं वो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, और कभी कभी तो क्या होता है कि ये अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी ये अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसको हमारी देसी भाषा में हम कहते हैं, लोकल भाषा में कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया, यानी लकवा हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से देख लो या हमारे परिवार के हिसाब से देख लो कि हमें इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बीपी लो हो तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमारे व्यवहारिक नॉलेज में भी होना चाहिए कि हमारे परिवार में देख लो, सब जगह हम ये चीज़ आज सुनते हैं कि बीपी लो हो गया, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है वो है उच्च रक्तचाप। कौन सा है? उच्च रक्तचाप, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। यानी बीपी हाई। क्या बोलते हैं इसको? बीपी हाई। आज हम देख रहे हैं हमारे परिवार में, आसपास कहीं पे भी देख लो, प्रत्येक व्यक्ति कहता है बीपी हाई हो गया, बीपी हाई है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या होता है, जब रक्त धमनियों की आंतरिक दीवार पर अधिक दाब डालने लगती हैं तो वह दाब उच्च रक्तचाप के कारण होता है। क्या होता है? जब रक्त धमनियों की रक्त धमनियों की आंतरिक दीवार पर अधिक दाब डालने लगती हैं तो वह दाब उच्च रक्तचाप के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उच्च रक्तचाप होने के कारण क्या है? हमारा जो पॉइंट है वो है उच्च रक्तचाप होने के कारण। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बीपी हाई क्यों होता है, इसका रीज़न हम देखते हैं यहाँ पे, और हमें सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे समाज में, परिवार में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इनसे आम व्यक्ति ग्रसित हो रहा है। तो हमें यहाँ पर वो कारण ढूंढने हैं कि ये बीपी हाई क्यों होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उन
सभी को ध्यान से देखिए। पहला है चिंता। कौन सा है? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम। आज हम देख रहे हैं कि प्रति घर में, समाज में, हर जगह हर व्यक्ति चिंतित हो रहा है, चिंता बहुत ज़्यादा कर रहा है। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, तो हम चिंता कम से कम करें। कई लोगों को हमने देखा कि छोटी सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और कई बार हम भ्रमित भी हो जाते हैं, अचानक ही अनायास ही हमें कोई भ्रम पैदा हो जाता है कि उससे अब क्या होने वाला है, कैसे हो। ये कुछ नहीं है ऐसा। अगर हम इन सब चीज़ों से दूर रहें तो हमें बीपी हाई की कभी भी शिकायत नहीं होगी। इनके साथ साथ अन्य जो कारण हैं वो देखिए क्या है बीपी हाई होने के। आवश्यकता से अधिक भोजन करने से भी बीपी हाई हो जाता है। आवश्यकता से अधिक भोजन करने से भी क्या हो जाता है? बीपी हाई हो जाता है। इनके साथ साथ अन्य चीज़ें देखिए, हम मैदे से बने पदार्थ खाने से, किससे? मैदे से बने पदार्थ खाने से भी क्या हो जाता है? बीपी हाई हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में चीनी का सेवन, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा तेल, ज़्यादा घी, ज़्यादा अचार, ज़्यादा मिठाई, मांस का सेवन, ज़्यादा चाय, चाय पीने से भी होता है ये। सिगरेट पीने से भी होता है। इसके साथ ही शराब के सेवन से भी बीपी हाई होता है। इनके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो कारक है वो है हमारा श्रमहीन जीवन। यानी हम शारीरिक रूप से कोई परिश्रम नहीं करते, केवल मानसिक तौर पे हम कार्य करते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है बीपी हाई होने में। और इसके साथ ही है व्यायाम। नहीं करना। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, शरीर को बिल्कुल सुडौल रखना चाहिए। ये सभी हमने देखा कि उच्च रक्तचाप होने के कारण हैं, तो इन सब से दूर रहिए, बचिए। अब आता है हमारा उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो इन सब के साथ साथ हम एक चीज़ देखते हैं, हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, पढ़ाई की लगे रहते हैं, तो बच्चों के लिए ये सभी चीज़ें, इनसे हमेशा दूर रहें। तो बच्चों, इसके साथ साथ ही हम ये भी देखते हैं कि यदि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने साथियों के साथ इसको खूब शेयर भी करें। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा भोजन करना चाहिए।
उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी को उच्च रक्तचाप की शिकायत है तो उसको अपने भोजन में क्या क्या सम्मिलित करना चाहिए, विशेष तौर से ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला है उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताजा फल, रेशे युक्त पदार्थ, हमेशा खाने चाहिए। दूसरा हमारा आता है, डिब्बेबंद सामग्री को नहीं खाना चाहिए। यदि बीपी हाई है तो डिब्बेबंद सामग्री को नहीं खाना चाहिए। इसे हमेशा ध्यान में रखें। अगला आता हमारा, संतृप्त वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। कैसा? संतृप्त वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। अगला आता है हमारा, प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम बहुत जरूरी है इसमें। पांचवा आता है, तेज चलना चाहिए। तेज चलना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमारी बीपी हाई को कम करेंगे और हमें ध्यान रखना है। तो आज इतना ही देखेंगे। अगला जो अपना वीडियो होगा उसमें अगला टॉपिक हमारा होगा, वो भी हम देखेंगे। तो खूब पढ़िए, अच्छी तरह से तैयारी करिए और अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाकर अपने परिजनों का, अपने गार्जियंस का मनोबल बढ़ाइए और अपना भविष्य बनाइए। थैंक यू।